पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आ गया जिसका नाम कीटोज रखोगे। जैसे इसमें कौन सा है, कीटोहेक्सोज, फ्रक्टोज और सार्बोज। ठीक है, चलो कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट इन टू कॉन्फ़िगरेशनल फॉर्म, कौन से, डी और एल। और ये वाला डीएल क्या है हम देख के बता सकते हैं, और स्मॉल डीएल हम देख के बता नहीं सकते। तो हर कैपिटल डी स्मॉल डी या स्मॉल एल हो सकता है, ये कौन बताएगा, पोलरीमीटर, है ना। तो ये देखो, ये बात हमने आपको सिखाई थी कि हर कैपिटल डी कैपिटल एल स्मॉल डी या स्मॉल एल हो सकता है। क्लियर है। अब देखो लिखा है इन सुगर डीएल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, एट लोवेस्ट कायरल कार्बन। लोवेस्ट का मतलब समझ रहे हो ना, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर हो, है ना। लोवेस्ट कायरल कार्बन विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। बताओ सारे कार्बोहाइड्रेट का डीएल कॉन्फ़िगरेशन किसके आधार पर रखा गया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड में ही हमने आपको यह बात सिखाई है कि यदि OH कहां है, राइट साइड, तो कैसा, डी, और लेफ्ट साइड है तो कैसा है, मान लो यही OH लेफ्ट साइड होता तो कैसा होता, L। तो बताओ जो हमसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत कहां से हुई, 3 कार्बन से, नाम क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ रहे हो, यही शुरुआत हुई। अब जरा चेक करो इनको, अपने मन से बताओ ये जो नीचे लिखा सही लिखा गलत लिखा, चेक करो, नहीं चेक कर लो। अब बहुत ध्यान से देखो, अच्छा ये देखो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है टॉप पे, और अब देखो ये बताओ कायरल है कि नहीं, लेकिन पास वाला है, इस पे मत देखना OH। ये देखो और दूर, ये देखो और दूर, ये देखो और दूर, इस कायरल कार्बन पे आप देखो OH कहां है, कहां है, राइट साइड। अब यदि ये राइट साइड है तो ये ग्लूकोज कौन सी है, डी ग्लूकोज, यही है आपका ग्लूकॉन डी, यही आपका क्या है, ग्लूकॉन डी। और ग्लूकॉन एल तुम नहीं पी सकते हो, नहीं लिस्ट में आ जाओगे, समझ में आ रहा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सिस्टम लगा हुआ है वो डी वाला लगा है। अब जो हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन वाले सिस्टम नहीं लगे हैं और तुमने वो चीज खा ली तो वो हमारे लिए जहर है, पॉइजन है। क्लियर है, समझ में आ रहा। जैसे कभी कभी कुछ लोगों को, जैसे मान लो दूध खाते हैं, है ना, दूध पीते हैं, या दूध का कोई सामान ऐसा कोई और डेयरी मिल्क खा लेते हैं, उनको परेशानी हो जाती है। तो उनके अंदर कौन सा एंजाइम का प्रॉब्लम चल रहा है, अरे टॉलरेंट तो है, ये है, कौन सा एंजाइम गड़बड़ कर रहा, रेनिन, है ना, प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो लोग, अच्छा रेनिन काम क्या होता है, दूध को कर्ड में बदलता है, तो सीधे कर्डे ले लेते हैं, कहते हैं ये वाला काम पहले कर लो, है ना, तो उनको फिर नुकसान नहीं करता है। तो क्या होता है, जो चीज, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी ने कुछ खाना खाया और फूड पॉइजनिंग हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो पहले से खाने में कोई प्रॉब्लम थी, या तो खाना सही था लेकिन पर्टिकुलर एंजाइम हमारे निकल ही नहीं पाए उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब वो खाना सड़ने लगा, क्योंकि एक टाइम के बाद उसको तो सड़ना ही है ना, सड़ने लगा। अब हमको क्या हो गई, फूड पॉइजनिंग। अच्छा इसका मतलब क्या है, हमारे पास एंजाइम थे बट वो उस समय निकले ही नहीं। अब सोचो जो हमारे पास एंजाइम है वो नहीं निकले तो पॉइजनिंग हो गई, और सोचो जिसका एंजाइम हमारे पास है ये नहीं, वो खा लो तो क्या होगा, समझ में आ रहा, क्लियर है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अच्छा देखो ये क्या लिखा, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कौन से टाइप वाली है, डी वाली है, ये अपने खाने पीने लायक है ना, और एल वाली ग्लूकोज अपने लिए नहीं है। देखो हमारे शरीर में एल प्रोटीन है, डी कार्बोहाइड्रेट है। हमारे शरीर में एल, हम प्रोटीन कौन से टाइप की है, एल, अभी हमने आपको पढ़ाया है अल्फा एल अमीनो एसिड, इसी के पॉलीमर ही तो है कौन सा, प्रोटीन, है ना। हाँ ये डाइजेस्टेबल है, और इसके उल्टा तुम डी वाला खा लो तो समझ लो जहर है।
और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कौन सा है? डी वाला, तो एल वाला हमारे लिए जहर है। जो शरीर में हमारे पास है, अरे यार भाई समझो, लाइक डिसॉल्व लाइक, जिसका सिस्टम है वही डाइजेस्ट होगा, बाकी गड़बड़। अब समझो, इसके पास नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? 4, और चारों क्या है? डिसिमिलर। ये हमने आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था एक जमाने पहले, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला क्या था? 2 की पावर n। क्या था? 2 की पावर n। अच्छा, n क्या है? नंबर ऑफ डिसिमिलर कायरल कार्बन, तो यहां रख दिया 4, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन गए? 16। ठीक है, चलो तो अब कहा जाए कि ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, सही बात। अच्छा, क्या लिखा? 8 पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स। जैसे कहा जाए इनेंसियोमर्स कितने हैं, तो कितने हैं? 16। इनेंसियोमेरिक पेयर कितने हैं? अब 8। यहां पे लिख लो, इनेंसियोमर्स इक्वल टू 16, इनेंसियोमेरिक पेयर इक्वल टू, ये पी का मतलब पेयर लिखा है, तो 8 पेयर इनेंसियोमर्स, तो मतलब इनेंसियोमेरिक पेयर ही तो हो गया। तो अपनी भाषा में लिख लो, लिखो इनेंसियोमर्स इक्वल टू 16, इनेंसियोमेरिक पेयर इक्वल टू 8। अपनी भाषा में लिख लो। अब क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हैव डी कॉन्फिगुरेशन, है ना। देखो, नेचुरल ग्लूकोज, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज। क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का मतलब होता है ये डेक्स्टो रोटेटरी है। कैसा रोटेटरी है? डेक्स्टो रोटेटरी। अच्छा, डेक्स्टो रोटेटरी का मतलब क्या है? इसका रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज, है ना। हमने आपको बोला था यदि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये डी है, लेकिन ये हम नहीं बता रहे हैं, ये पोलरीमीटर बता रहा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? क्लॉकवाइज, है ना। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, डेक्स्टो रोटेटरी को लिखने का तरीका या तो डी लिख दो और या तो प्लस लिख दो, दोनों बातें सेम है ना। ऑल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज, समझ में आ रहा? जब जैसे मान लो कोई इंसान कहता मैं बड़ी कमजोरी लग रही, डॉक्टर साहब डेक्स्ट्रोज चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं? बोतल काहे के लगा देते हैं? डेक्स्ट्रोज का, है ना। तो वो महसूस करता, हाँ अब एनर्जी आई, समझ आ रहा। तो वो कौन सा है? डेक्स्टो रोटेटरी, है ना। अच्छा, ग्रेप शुगर और कौन सा? ब्लड शुगर, ये डेक्स्टो रोटेटरी होते हैं। अरे अंगूर यार, अंगूर मीठा है तो इसके अंदर कौन सा शुगर है? शुगर है ना। अरे जैसे दूध के अंदर भी तो शुगर है, लैक्टोज शुगर है ना। तो यदि मीठा है तो हर मीठा कार्बोहाइड्रेट है, और ये जरूरी नहीं कि हर कार्बोहाइड्रेट मीठा हो, समझ रहे हो। हर चीज में धोखा है, ठीक है, समझेगा। देखो 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 देखो, नेचुरल फ्रक्टोज, नेचुरल जो फ्रक्टोज होता है वो कैसा होता है? लियो रोटेटरी, तो उसे बोलते हैं क्या? देखो क्या लिखा है? लियो रोटेटरी। और लियो रोटेटरी को लियोलोज बोल सकते हो। जैसे डेक्स्टो रोटेटरी को क्या बोल सकते हो? डेक्स्ट्रोज। और वैसे लियो रोटेटरी को क्या बोल सकते हो? लियोलोज। अच्छा बताओ, लियो रोटेटरी है तो उसको क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एल या माइनस, ऑल्सो कॉल्ड लियोलोज, है ना। और ये कौन सी है? जैसे फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज स्वीटेस्ट शुगर नोन है। ये क्या है? फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट शुगर नोन। जितनी जानकारी में है शुगर, उनमें सबसे मीठी। हाँ ठीक है, चलो अब भैया आ गए कार्बोहाइड्रेट में। कहां गए? कार्बोहाइड्रेट में। देखो, कार्बोहाइड्रेट में एक पार्ट होगा शुगर और एक होगा नॉन शुगर पार्ट, ठीक है। अच्छा देखो, देखो ये क्या लिखा? सैकेराइड। जैसे ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में? इंसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? इंसेफेलॉन। वैसे शुगर या कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स। क्या बोलते हैं? सैकेराइड। अब सैकेराइड हम जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इसका मतलब हम सब क्या बोल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा देखो, कार्बोहाइड्रेट के दो पार्ट,
कौन सा, एक शुगर पार्ट और एक नॉन शुगर पार्ट। अब देखो इनको याद रखना, ये एनसीईआरटी में लाइन से लिखे हैं, ठीक है। जैसे शुगर पार्ट कैसा होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, जैसे मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। और सेकेराइड का मतलब तो समझ में आई गया। हाँ, अब नॉन शुगर में जैसे क्या होगा, जैसे ये कैसा है, एमार्फस, है ना, और ये कैसा होता है, वाटर इनसॉल्युबल, और ये होता है टेस्टलेस। और जैसे कौन से है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को खाने से आपको कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है भैया। अब आ जाओ, सबसे पहले कौन सा है, मोनोसेकेराइड। ये क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना, नेवर हाइड्रोलाइज्ड। जैसे कौन सा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जैसे आप अभी चलोगे डाइसेकेराइड में, वो हाइड्रोलाइज होंगे, उनमें पानी डालोगे तो जैसे सुक्रोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा, है ना। आप पढ़ाए नहीं हो, जैसे क्या है, सुक्रोज, मैनोज, लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करके उनको मोनोसेकेराइड में तोड़ते हो कि नहीं तोड़ते हो, और ऑलरेडी ये मोनोसेकेराइड है तो ये टूट के किस में जाएं, समझ में आ रहा, तो इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। आगे हम कौन से आ गए, ऑलिगोसेकेराइड। आगे कौन सा है, ऑलिगोसेकेराइड। अच्छा, ऑलिगोसेकेराइड में क्या होता है, जब मोनोसेकेराइड की 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड को आप क्या करो, जोड़ दो, तो उस चेन को क्या बोलेंगे, ऑलिगोसेकेराइड। कंटेन 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स अटैच्ड बाय कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब पूछा जाए, बताओ कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक। प्रोटीन के अंदर, समझ में आ रहा, तो इनको याद रखो, ये भी तो सवाल हैं, ठीक है। अब जैसे डाइसेकेराइड बोल दे, तो डाइसेकेराइड का मतलब है 2 मोनोसेकेराइड को जोड़ दो डाइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड, 3 मोनोसेकेराइड को जोड़ दो ट्राइसेकेराइड, हाँ। और ऑलिगोसेकेराइड का मतलब क्या है, इसमें डाई, ट्राई, है ना, पेंटा, हेक्सा सब आ गए, आ गए। अब जैसे आप बोला गया डाइसेकेराइड, आप देखो क्लियर कर दिया गया कि तुमने 2 शुगर को जोड़ी है, तो ये क्या होगा, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट। अच्छा, मान लो कहते ट्राइसेकेराइड, इसका मतलब उसने कितने मोनोसेकेराइड को जोड़ा है, 3 मोनोसेकेराइड, है ना भैया। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपका डाइसेकेराइड कैसा है, ये कौन सा है, सुक्रोज। अच्छा बताओ, सुक्रोज ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना। सुक्रोज टॉलेंस और बेनेडिक्ट ऑफ फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। हमने बोला था ऑल रिड्यूसिंग शुगर, है ना, ऑल रिड्यूसिंग शुगर दैट इज मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, क्या कहते हैं इनको, रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने रिड्यूसिंग शुगर होंगी वो टॉलेंस या फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे, लेकिन डाइसेकेराइड के नाम पे किसको छोड़ देना, सुक्रोज को, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है ना। अब जरा ध्यान से देखो, सुक्रोज ऑल्सो कॉल्ड केन शुगर, और या इसी को क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। जैसे टेबल सॉल्ट भी होता है, खाने वाला नमक, खाने वाली ये क्या है, शुगर, ठीक है भैया। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डाइसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अब ये देखो हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस। अब सुक्रोज में पानी डाल दिया। अब जरा ध्यान से देखना, जितने और शुगर हैं उनके नाम पे ही उनका एंजाइम है, लेकिन यहां अलग है। यहां कौन है, इन्वर्टेज। सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करोगे इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो वो टूटेगा 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज में, है ना। क्या किसमें टूटेगा, 1 मोल ग्लूकोज में और 1 मोल फ्रक्टोज में, ठीक है। अच्छा, जैसे ये डी सुक्रोज है, डी सुक्रोज है, तो डी ग्लूकोज बनेगा, डी फ्रक्टोज बनेगा। जैसे ये डी है तो ये डी डी बनेंगे, समझ में आ रहा। लेकिन ये डी डी तो बन गए, लेकिन ये डी एल भी हो सकता है और डी डी भी हो सकता है। अरे एक जमाने पहले हमने पढ़ाया था, एक जमाने हमने पहले पढ़ाया था कि हर डी डी या एल हो सकता है, समझ में आ रहा।
कैपिटल डी या तो स्मॉल डी होगा या तो स्मॉल एल होगा। ये आपने देखो ये, अच्छा यहां हमने कोने में लिखा, तुम हल्के में निपटा दिए, बोले अच्छा होगा कोई बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां आ जाओ, अब जरा ध्यान से देखो, अब हमने क्या बोला, देखो ये डी ग्लूकोज डी है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन वाला है, लेकिन ये कैपिटल डी एल है ना, और इसी का नाम है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। देखो हमारी ये ग्लूकोज कैसी थी, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट कैसा है, डी वाला और डी वाला रोटेशन, डी कॉन्फ़िगरेशन विद डी रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, और इससे जो बना बंदा वो डी वाला और डी वाला रोटेशन वाला ही बना। तो देखो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, है ना, जैसे मम्मी पापा वैसे बच्चा। प्रॉब्लम यहां दिखी कि देखो ये देखो क्या है, ये डी वाला तो है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इसका रोटेशन कैसा है, एल, है ना। तो अब इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब हमने इन्वर्जन कैसे बोला, क्योंकि इसका रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका रोटेशन कैसा था, क्लॉकवाइज। तो इन्वर्जन नहीं हो गया, उल्टा नहीं हो गया। हमने आपको उल्टा को ही नाम तो बताया था, जैसे वाल्डेन इन्वर्जन, है ना। रिटेंशन मतलब जैसे का तैसा, इन्वर्जन मतलब जैसे का उल्टा, ये बातें हो चुकी हैं, है ना। तो यहां से देखो एक बढ़िया सवाल पा गए, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। आपने यदि डी सुक्रोज को तोड़ा और उसका रोटेशन डी है, तो वो डी वाला ग्लूकोज बनाएगा, लेकिन डी वाला फ्रक्टोज एल वाले रोटेशन के साथ बनेगा, है ना। तो अच्छा ये देखो फाइनली कौन डोमिनेट कर गया, ये, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, लिवोलोज। फाइनली ये इसका रोटेशन कैसा हो गया, लियो रोटेटेड, डोमिनेट कर गया ये, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, है ना। इसने इसका रोटेशन यदि कैंसिल कर दिया होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, ये डोमिनेट कर गया, तो इसीलिए फाइनली सॉल्यूशन कैसा हो गया, लियो रोटेटरी। अब देखो यहां पे देखो हमने डी ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज किया, है ना, तो देखो क्या बना, डी प्लस और डी माइनस। ये डी प्लस क्या है, ये डी प्लस ग्लूकोज है, और ये डी माइनस क्या है, फ्रक्टोज। मतलब हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे देखो लिखा है ना डी और प्लस, तो लिख लेना ये डी प्लस ग्लूकोज का है, देखो ये डी ये प्लस ग्लूकोज। मतलब हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, वहां ग्लूकोज चिपका लो। अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो एक एक बात आपको पता चलनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये मान लो डी सुक्रोज है, क्या है, डी सुक्रोज है ना। तो डी सुक्रोज ने क्या बना दिया, डी ग्लूकोज, और क्या बना दिया, डी फ्रक्टोज। अब डी ग्लूकोज अल्फा वाला है और डी ग्लूकोज बीटा वाला है ना। और अब इसके C1 कार्बन पे क्या लगा है, कौन सा है, अल्फा, और इसका C2 कार्बन है बीटा। तो यहां पे C1 ग्लूकोज का और C2 फ्रक्टोज के बीच में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, इसका नाम होता है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 4 नंबर का सवाल है, नीट में पूछा जाएगा, सुक्रोज को जब हम तोड़ देंगे मोनोसेकेराइड में, तो बताओ उन मोनोसेकेराइड के बीच में कौन सा लिंकेज मौजूद होगा। तो क्या बोलोगे, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये 1 किसका है, ग्लूकोज का, ये अल्फा वाला, ये 2 किसका है, फ्रक्टोज का, बीटा वाला, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। यहीं पे एक नोट चिपका लो, लिखो प्लस कॉमा माइनस, देखो ऐसे लिखो प्लस कॉमा माइनस, है ना, इसके आगे एरो लगाओ, लिखो लिखो प्लस एंड माइनस, है ना, आगे एरो लगाओ, लिखो यूज्ड फॉर चेन स्ट्रक्चर, यूज्ड फॉर चेन स्ट्रक्चर। प्लस और माइनस हम लोग कहां इस्तेमाल करेंगे, चेन स्ट्रक्चर में। और नीचे लिखो अल्फा एंड बीटा, लिखो अल्फा एंड बीटा, आगे एरो लगाओ,
लिखो, लिखो इन केस, लिखो यूज्ड इन केस ऑफ रिंग, यूज्ड इन केस ऑफ रिंग। अभी आपको रिंग बना के दिखाएंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है, तो वो रिंग में बदल जाता है। प्लस माइनस हम लोग कहां लिखेंगे? ओपन चेन में। और अल्फा बीटा कहां लिखेंगे? रिंग वाले में, है ना। तो चलो आगे लिखो भैया, पहले पढ़ लो भी, ये रिंग बना के हम आपको दिखाएंगे, है ना। तो जब ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन? सेकेंड कार्बन, इनके बीच में हम आपको बनाएंगे। अभी आपको इपीमर समझने होंगे, हाँ, तो आप रिंग समझ पाओगे, ठीक है। एनोमर, एपीमर, तब आपको रिंग समझ में आएगी। चलो पहले इनको पहले पढ़ लो, फिर आगे अभी रिंग वाले स्ट्रक्चर हैं। अब आपसे कोई पूछे, अब बहुत ध्यान से सुनो, कोई पूछे अच्छा बताओ सुक्रोज के अंदर कौन सा लिंकेज मौजूद है, तो बोलोगे 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हमने पूछा सुक्रोज में, तो सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करोगे तो यही तो दो पैदा होंगे, तो यही तो लिंकेज बनेगा। अब देखो दूसरा कौन सा है? माल्टोज। और एक बात समझ लो, पहली लाइन यहां याद कर लो, सुक्रोज, देखो जितने भी डाइसैकेराइड हैं इनकी यदि हाइड्रोलिसिस करोगे सब में 1 मोल ग्लूकोज बनेगा, सब में दूसरा मोल बदलता है, समय क्या है? दूसरा मोल बदलता है। तो देखो ये सुक्रोज है, सुक्रोज में तुम याद रखना सिर्फ, यानी सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इन्वर्टेज एंजाइम डालेंगे तो फ्रक्टोज बनेगा, और पक्का है 1 मोल क्या होता है? ग्लूकोज होता ही होता है। तोड़ दिए, क्योंकि यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है। लिख लो, माल्टोज को तुम समझना जैसे क्या है, इसको समझना मां, क्या समझोगे? मां। अब देखो मां के सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं, मां के सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, यानी माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 मोल ग्लूकोज बनेगा, यहां दूसरा कुछ बनेगा नहीं। यहां क्या बनेगा? 2 मोल ग्लूकोज। ये क्या लिखा है? 2 मोल कौन से वाले ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज। या कहीं लिख लेना, ऐसे लिखना ना, माल्टोज, माल्टोज की जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां कौन सा एंजाइम आएगा? माल्टेज। यहां कौन आएगा? माल्टेज। किसी किसी सबस्ट्रेट के नाम पे एज लगा दो तो वो उस सबस्ट्रेट का एंजाइम हो जाता है, लेकिन ऐसा सुक्रोज में नहीं होता है। सुक्रेज लिख दिए, जैसे मैगी में चलेगा मैगीएज, जैसे मैगी को पचाना है तो कौन सा एंजाइम? मैगीएज, है ना। वैसे माल्टोज को यदि पचाना है तो माल्टेज। सुक्रोज का, सुक्रोज में सुक्रेज ना करना, वहां क्या होता है? इन्वर्टेज, तभी सिर्फ याद कराए। हाँ, तो यहां क्या बनेगा? 2 मोल क्या बनेगा? ग्लूकोज। आप सबके बना ले, चटनीज चलेगा। देखो आप सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, देखो यहां पे लिंक, सबके लिंकेज याद कर डालो बेटा। अभी तुमको एक जुगाड़ याद कराएंगे, है ना। 12 12 14 14 अल्फा बीटा बीटा, अभी तुमको एक जुगाड़ याद कराएंगे तो उसमें लिंकेज याद हो जाएंगे, है ना। अब सुनो, माल्टोज के अंदर कौन सा लिंकेज मौजूद होता है बताओ बेटा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखो बड़े इंपॉर्टेंट ये लिंकेज, इनको हल्के में न लेना भैया, यही 4 नंबर के सवाल हैं, नहीं तो इतने देर नहीं समझा रहे होते, अब तक निकल गए होते आगे। ये देखो 4 नंबर नीट के, ये देखो लहराते हुए। अब देखो लैक्टोज, लैक्टोज क्या होती है? मिल्क शुगर, है ना। और लैक्टोज को समझना लाइक, लाइक मतलब ये एक जैसे। लैक्टोज क्या करेगा? यहां पे ऐसे लिख दो गैलेक्टोज। लाइक का मतलब क्या है? ये एक जैसे दो लोगों को बनाएगा, लेकिन वो दोनों सेम नहीं होंगे। देखो गैलेक्टोज का स्पेलिंग भी जी से है और ग्लूकोज का स्पेलिंग भी जी से है ना। तो आप समझ में आ गया। अब देखो हमने सबके लिंकेज लिखे हैं, अब देखो सबके लिंकेज हमने यहां पे लिखे हैं, और ये भी कैसी है, और ये कौन सी है ना। अब जरा देखो यहां से आपसे पूछा जाए
कि सुक्रोज के अंदर कौन सा होता है लिंकेज, तो अल्फा बीटा है ना 1,2 लिंकेज है ना। क्या हो जाएगा, आप देखो यहां पे क्या माल्टोज में 2 अल्फा, यानी अल्फा एक का दूसरे का भी अल्फा, समझ रहे हो। और कौन सा 1,4, ये याद रखो, ऐसे याद रखो, तुम ऐसे याद करना। देखो इसको क्या तुम शिमला बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, शिमला, शिमला, शिमला नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। सुक्रोज में क्या, ऐसे याद करो, बोलो शिमला 12, 14, 14, 12, 14। आप देखो क्या होगा, सुक्रोज 12, 14, 14। अब क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोसिडिक, 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 पूरा बोलो। सुक्रोज के अंदर कौन सा लिंकेज, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा माल्टोज के अंदर कौन, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा लैक्टोज में कौन, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब पूछे अल्फा बीटा में मान लो चला जाए, तो यहां अल्फा बीटा, यहां दोनों अल्फा, यहां दोनों बीटा, इनको एक जगह लिख लो। ये शिमला याद रखना बेटा, शिमला याद रखो, है ना। अच्छा शिमला में क्या रखोगे, 12, 14, 14, ठीक है। और ये क्या है 12, 14, 14, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हैं, इनको याद रखना। अब आगे कौन आ गया, ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड की एग्जांपल जैसे क्या है, रेफिनोज, क्या है, रेफिनोज। अच्छा ये कौन सा सेकेराइड है, ट्राई, तो इसमें कितनी शुगर जुड़ी होंगी, मोनोसेकेराइड 3, एक कौन सी ग्लूकोज, एक कौन सी फ्रक्टोज, एक कौन सी गैलेक्टोज, बस इसको इतना याद रखना, ठीक है। और टेट्रासेकेराइड में कौन सा है, स्टाइक्नोज, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। अच्छा देखो पॉलीसेकेराइड, अच्छा पॉलीसेकेराइड में कोई टेस्ट होता है, पॉलीसेकेराइड के अंदर कोई टेस्ट है, हाँ ठीक, वेरी गुड। आप देखो जैसे क्या है स्टार्च, स्टार्च को हम क्या बोलते हैं, एमाइलम, क्या बोलते हैं, एमाइलम। और एमाइलम क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। एमाइलम क्या होगा, यदि इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो इससे क्या मिलेगा, अल्फा वाला डी ग्लूकोज। अच्छा देखो इसके देखो दो पार्ट देख लो, एक होता एमाइलोज और एक होता एमाइलोपेक्टिन, एक होता एमाइलोज और एक होता एमाइलोपेक्टिन। अब ये याद कर लेना, एनसीईआरटी में ऐसे सेम दिए गए हैं, है ना। और इसी सवाल बनेगा, फिर ना आया करना। देखो एमाइलोज कैसा होता है, लीनियर, जबकि एमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, ब्रांच्ड। एक 4 नंबर के ये सवाल, है ना। ये कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल, ये कैसा, वाटर इनसॉल्युबल। ये कितना प्रतिशत होता है कार्बोहाइड्रेट का, पॉलीसेकेराइड का, 15 से 20, और ये 80 से 85। अच्छा इसके अंदर कौन सा लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहां क्या होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा ये है क्या, ये ब्रांच्ड है, और वो कैसे हैं, लीनियर, सीधे। ब्रांचिंग इन एमाइलोपेक्टिन अकर बाय 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखो ब्रांचिंग का कारण ये है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो उसको गोले बंद करो। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो, है कि नहीं। अच्छा और बताओ, और कोई हो, अरे अभी तो संडे है ना, और बताओ कोई चैप्टर और ऐसा। अरे वो तो सिस्टम में लगे हैं, ऐसे करवा दें, ऐसे बनवा देंगे। हाँ ये सब पूरे एनसीईआरटी को ही तो अलग किया गया है, वही तो सारे पॉइंट हैं। बस ये है कि थोड़ा सा ये सिस्टमेटिक हो गया, आपको वहां घूमना नहीं है, टहलना नहीं है, क्यों घूम रहे हैं, है ना। चलेगा, दूसरा कौन सा है बताओ, पॉलीसेकेराइड कौन सा है, कौन सा है, सेलुलोज। इसके अंदर क्या, ये किस में हाइड्रोलाइज होके जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज में। अच्छा स्टार्च किस में गया था, अल्फा डी ग्लूकोज में, ये किस में जाएगा हाइड्रोलाइज होके, बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा ये क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, है ना, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। अच्छा ये कैसा होता है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर, और इसके अंदर कौन सा लिंकेज होता है, 1,4
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपको नहीं लग रहा है यदि ये बार बार लिखा जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है चीज, है ना? अब उसके बाद आ जाओ ग्लाइकोजन में, अल्फा बीटा डी ग्लूकोज में टूट के जाएगा, अल्फा बीटा डी ग्लूकोज। ऑल्सो कॉल्ड इसको क्या बोलेंगे? एनिमल स्टार्च। क्या बोलेंगे? एनिमल स्टार्च, है ना? स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, हाईली ब्रांच्ड। देखो एमाइलोपेक्टिन जैसा यदि किसी का स्ट्रक्चर है, पक्की बात है वो ब्रांच होगा। भाई इसको कहा गया कि एमाइलोपेक्टिन की तरह है, तो एमाइलोपेक्टिन कैसा था? ब्रांच्ड। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ये भी ब्रांच्ड है। क्लियर है? खत्म बात। आगे आ जाओ, क्या इस किस पे आ जाओगे? इंसुलिन। हाँ इनुलिन, इंसुलिन नहीं यार, इनुलिन, इंसुलिन नहीं। इंसुलिन पढ़ाएंगे तो अमीनो एसिड में पढ़ाते, है ना? कितने अमीनो एसिड का पैटर्न होता है? 51। अच्छा बताओ, सबसे पहले इसको यूज किसने किया था, कहां पे किया था? अब ये ना कहना ये चैप्टर नहीं है। देखो तुम्हारा जो, तुम्हारे में कौन से चैप्टर में है यार, ये कौन सा बेटा? इसके अलावा पे भी है तो वहां पे एंडोक्राइन में। हाँ एंडोक्राइन में नहीं है। हाँ और वहां पे जहां तुम कह रहे हो बायो मॉलिक्यूल में, वहां पे देखो यही ऐसे चेन बनी होगी और यही लिखा है